बंदी छोड़ सतगुरु देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास चौक से सत्ता है। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर की। और भाइयों आज 10 जुलाई 2025 है और आज थोड़ा लेट हो गए, घर के बाहर गए हुए थे किसी रिलेशन में, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, तो अभी वहाँ से पहुँचे लगभग 9 बजे। तो वक्त वही और लगभग 10:30 बजे है। आज थोड़ा लेट हो गए फेसबुक पर, लेकिन समय निकालना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको समय मिले अपने गुरु के लिए हुए षड्यंत्र का खुलासा करते रहिए। किस तरह से सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो गई। और हत्या ऐसे नहीं हुई भगत भाइयों, हत्या कर डाली राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के वहाँ पे सदस्यों ने, उन गुंडों ने, हत्यारों ने। और ये कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने कोर्ट में अपना जुर्म खुद स्वीकार किया है। हत्या करने के बाद वे हथियार भी बरामद कराए हैं जिनसे हत्या की है। बांस के डंडों से पीट पीट के 5 महिला और एक बच्चे को मार डाला। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने RSSS RSSS में संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के वीरेंद्र और मनोज, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़की, उनकी पत्नी अनारो हैं, और बलजीत लहरी, उसकी लड़की बबीता और बेबी, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हम बिस्तर होने का आरोप लगाया। राज कपूर राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, और बलजीत लहरी और पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान, राजबाला, बिल्लू आदि आदि गुंडों ने मिलकर 5 महिला एक बच्चे को मार दिया और संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र करके उनको आजीवन कारावास की सजा करवा दी, अंतिम श्वास तक। और भाइयों, दास सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से अपने गुरु के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इस ट्रस्ट का जो राष्ट्रीय प्रबंधक जी है बिहार के सत साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी, जिन पे बंदी छोड़ की विशेष कृपा है, और बिहार के सीनियर एडवोकेट जिन्होंने बंदी छोड़ की दया से कोर्ट का जजमेंट पर आधारित पुस्तक बना डाली, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसमें संत रामपाल जी महाराज के केसों का जजमेंट है, FIR 429/30, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सश्रम आजीवन कारावास की सजा है। उसका हिंदी रूपांतरण है कोर्ट की भाषा में, जिससे प्रत्येक भगत समाज व जगत के सभी भाई बहन इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ है। भगत भाइयों, जितने भी वर्तमान में 2014 के बाद से जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम चल रहे हैं, सतलोक आश्रम, वे सभी सतलोक आश्रम टोटल फर्जी है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप उनमें भूलकर भी मत जाए, क्योंकि ये उनके ही आश्रम है जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला एक बच्चे को मार डाला। और यही हत्यारे RSSS के गुंडे ही ये सतलोक आश्रम चला रहे हैं। हिमांशु वर्मा जी को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। तो भगत भाइयों, भूल कर भी इन फर्जी सतलोक आश्रमों में मत जाए। आप अपने कर्म खराब मत करें। आप वहाँ पे भंडारा करने मत जाए, क्योंकि ये लोग पापी है, ये अपराधी है। 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे हैं। आप लोग वहाँ जाके भंडारा करोगे, खीर खांड हलवा पूरी कचौड़ी जलेबी खाओगे, तो आपको भी पाप का अन्न आप खा रहे हो, उसको आपको भी पाप के अंश में ये भागीदार बना रहे हैं। यानी कि उस पाप का अन्न खा के आप भी पाप के भागी बनोगे भगत भाई, जगत के सभी भाई बहन। तो आप भूल कर भी इनके भंडारों में मत जाए, बल्कि इनका विरोध करे। ये पुस्तक पढ़े, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष,
और इन गद्दारों का विरोध करो कि किस तरह से हमने 5 महीने के बच्चे को मार डाला। और भगत भाइयों, आप बताओ पूरी दुनिया के सामने, आप भगत हो और अपने गुरु के लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो भगत भाइयों ये युगों युगों तक याद रखी जाएगी बात। उस युग में ऐसा हुआ था, हैं, षड्यंत्र करने वालों का खुलासा हो गया, उसके बावजूद भी आप अगर नहीं बोलोगे तो इससे इससे बड़ा कहर नहीं होगा भगत भाई। पता नहीं फिर मनुष्य जीवन कभी मिले ना मिले, कौन सतगुरु मिले ना मिले, और मनुष्य जन्म भी मिले, पता नहीं किस देश में पट के जाओगे। इस गंदी नाली के कीड़े बन के कीचड़ में घुस रहे होगे। ये 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 वो प्रक्रिया है। यदि आप या हम कोई भी भगत भाई बहन, कहने का भावदास का ये है, जो भी अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहता है, अगर वो अन्याय का विरोध नहीं करता, सच का समर्थन नहीं करता, तो उसको खुद अच्छे से पता है कि उसकी दशा क्या होगी। सदगुरुदेव जी ने बोला है, जानबूझ साची तजय करे झूठे से ने, ताकि संगति है प्रभु सपने में भी न दे। जो जानबूझ के साची तजता है ना, परमेश्वर ने बताया उसकी संगति तो परमेश्वर सपने में भी न दे। तो भगत भाइयों, आप लोग जो है ना, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का खुलासा करते रहो। जब भी आपको समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कभी भी। अभी देख लो भगत भाई, हमारे एक रिश्तेदारी में वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, हम लगभग वहाँ रात को 9 बजे पहुँचे। उसके बाद में आगे भंडारा वंडारा किया, और भंडारा करने के बाद फिर जब समय मिला 10-5 मिनट का, तो फेसबुक पर लाइए भाई, और ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्तार मिलेगा, क्योंकि इसमें पूर्णतः जजमेंट है। इसमें संजय ठग, पवन ठग, इनका भी काला चिट्ठा इसके अंदर लिखा हुआ है। इस तरह से पवन ठग वहाँ पे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ मिलके स्पेशल कमांडो बना हुआ था। इसने खुद अपने मुंह से वीडियो में डाला है कि हमने वहाँ स्पेशल कमांडो बने थे, ट्रेनिंग देते थे ये लोग। तो इनका विरोध करो, इनकी सच्चाई जन जन तक पहुँचाओ भगत भाइयों, और अपने गुरु के साथ हुए अत्याचार के विषय में आप पूरी दुनिया को बताओ। 600 से ज़्यादा नामदान सेंटर खोल रखे हैं पूरे देश विदेशों में। इसमें फर्जी नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज के नाम से दी जा रही है, फर्जी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर दी जा रही है, जिसमें सनातनी हिंदू देवी देवता के ऊपर अश्लील भाषा लिख करके समाज में दे रहे हैं। भगत भाइयों या जगत के सभी भाई बहन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दास आपसे निवेदन करता है कि यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको कोई पुस्तक बेचता हुआ नजर आ जाए, उसकी पूरी पहले वीडियोग्राफी करो, उसके बाद उसको जूतों से मारते हो और पुलिस चौकी लेके जाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और तन मन धन से हम आपका सहयोग करेंगे, सबूत सहित। आप जो भी सबूत मांगोगे इन गद्दारों के खिलाफ, हमारे पास ही, यानी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों के पास ही इनका पूरा काला चिट्ठा है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको सबूत देंगे भगत भाइयों। आप कभी भी फ़ोन करना, हम आपके पास मौजूद, आपके पास पहुंच जाएंगे सारे सबूत एविडेंस लेकर। तो भगत भाइयों, इसलिए दास फेसबुक पर लाया हुआ कि आप भी इसी तरह से जब भी आपको समय मिले, कम या ज़्यादा, तो अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाते रहिए। तो दास अभी के लिए इतना ही भगत भाइयों, और कल तो खैर वहाँ पे 12-13 तारीख के लिए फरुखाबाद सदीकापुर गांव में पहुंचना है, जो भी अपनी सत्साहिब चैरिटेबल की जो सात्विक आंदोलन जो मीटिंग होनी है। हाँ, रामचंद्र जी को सत्साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। अरे भगत जी, बड़े दिनों में आज आप फेसबुक पर जुड़े हो, और सब परिवार ठीक है। तो भगत भाइयों, यही दास आपसे कहना चाह रहा है कि यानी कि आज 10, कल 11, यानी कल 11 तारीख, यानी कि 12-13 तारीख को फरुखाबाद के सदीकापुर गांव में अपने सत्साहिब चैरिटेबल की मीटिंग है भगत भाइयों। और जो भी अपनी वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए अत्याचार के विषय में, यानी सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट को जो मजबूती देना चाहता है, जो अपनी वहाँ पे जो है ना अपनी राय देना चाहता है किस तरह से संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है, तो वे सभी भक्त भाई वहाँ पर पहुँचे और वो
परमिशन वगैरह की बात ही हमने देखा था कि उसमें परमिशन ली है या नहीं ली है। भगत भाइयों वो सब व्यवस्था बंदी छोड़ ने करा दी है, आप उसकी टेंशन ना लो, वो मीटिंग होके रहेगी। अब वहाँ पे दरोगा आए या कोई भी आ जाए, वो मीटिंग होकर ही रहेगी। तो ये तो सब ऐसे ही बोलते रहेंगे, आप इनके चक्कर में मत आओ। अगर आप इनके चक्कर में आओगे कि परमिशन ली है नहीं ली है, तो आप अपने गुरु यानी कि आप अपने मार्ग से भटक जाओगे भगत भाई। लेकिन हमको अपने मार्ग से नहीं भटकना है। अरे आपको तो अच्छे से पता है कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु की महिमा क्या है भगत भाइयों। यानी कि एक अध्यात्म मार्ग में गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन जो जो वास्तविकता अपने गुरु के लिए नौछावर है, अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाता है, वो आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, वो हमेशा ही अपना कार्य में तत्पर रहता है भगत भाई। प्रेमदास जी को सत साहिब, जितने भी भगत भाई बहन फेसबुक पर लाइव है, उन सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। तो भगत भाई वो कहने का भाव यह है कि ऐसे तो सब बोलते रहेंगे कि परमिशन ली है नहीं ली है, वो सब व्यवस्था वो सब करा रखी है, बंदी छोड़ की दया है और वो मीटिंग होगी, कोई टेंशन नहीं। आप सत साहिब चैरिटेबल की जो मीटिंग है वहाँ सात्विक, वहाँ पे जो है ना आप 12-13 तारीख को वहाँ फरुखाबाद के सदीकापुर गाँव में अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है सोबरन जी, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सोबरन जी, और वहाँ के जो डॉक्टर अजय कुमार जी है, अजय दास जी, उनके नेतृत्व में, और सत साहिब चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक एवं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी, वे भी वहाँ पे मीटिंग के दौरान उपस्थित होंगे। सासाराम से रवाना होंगे कल या परसों, जैसे भी व्यवस्था होगी उनके, वो तो उनको मालूम है कौन सी भी ट्रेन से आएंगे। तो कहने का भाव यह है कि अब इस आंदोलन को भगत भाइयों धरातल पे लेके चलना है, अपने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको धरातल पे उतारने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग सब वहाँ पे आके अपना जो है ना ट्रस्ट को मजबूत बनाए और सतगुरु जी देव जी के साथ हो रहे अन्याय के विषय में वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाए। तो ये दास आपसे कहना चाहता है। और काफ़ी आज लेट हो गए क्योंकि समय बहुत हो गया भगत भाइयों, तो इसलिए दास अपने शब्दों को हमें विराम देता है। भगत भाइयों आप लोग सब वीडियो बनाओ। रामचंद्र जी, काफ़ी समय हो गया आपसे बात नहीं हुई है ना, और प्रेम जी है, हिमांशु जी है, ये सब लगे रहो भगत भाइयों। आप लोग एक्टिव रहोगे तो एक दिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की औकात नहीं जो ये फर्जी सतलोक आश्रम में टिक जाए। एक दिन इनको रातों रात आश्रम से ताला लगा के भागना पड़ेगा। भागेंगे कहाँ? जब आप लोग एक्टिव हो तो इनको जूतों से मार के जेल में डाले जाएंगे। इसी तरह से आप लोग एक्टिव रहो। और ये आप देख रहे हो फर्जी पुस्तक बेचने वालों पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, उनको जूतों से मारा जा रहा है, उनके खिलाफ FIR हो रही है। और यानी कि जो भी जगत वाले भाई बहन है वो सब जाग रहे हैं भगत भाइयों। ये किसकी बदौलत है? ये आप लोगों की, क्योंकि आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हो, जन जन तक आप लोग सच्चाई पहुंचा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जगत वाले भी आपकी आवाज़ सुन के, आपके द्वारा बताए गए प्रमाणों को सुन करके, उनको देख करके वे मजबूत हो रहे हैं और वे खुद इन फर्जी पुस्तक बेचने वालों के ऊपर जूता चला रहे हैं, उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं। बहुत बड़ी दयाबंदी छोड़ के भगत भाइयों, ये बहुत जल्दी ये सभी फर्जी सतलोक आश्रम बंद होने के कगार पे है। जैसे हल्द्वानी में वो आश्रम बंद हुआ उत्तराखंड, और इधर जो है ना वहाँ पे फरुखाबाद में भी कार्रवाई हो, जैसा भी हुई, आने वाले समय में उस पर भी कार्रवाई होगी। वो क्या सिस्टम से होगी वो जब हो जाएगी, जब आपको हम बता देंगे। तो ऐसे ही अब अपने क्षेत्र में हम सब कार्रवाई करेंगे फर्जी सतलोक आश्रमों के खिलाफ। और जैसे भी वहाँ पे मीटिंग में जो वो विचार विमर्श होगा, वहाँ पे जो निर्णय ले जाएंगे वो अहम होंगे भगत भाइयों। इसलिए इस मीटिंग में इस सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप लोग अपने ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए गुरु के साथ हो रहे अन्याय अत्याचारों के लिए आप लोग वहाँ पे जो है ना अपनी उपस्थिति दे, अगर आप इससे संबंधित हैं तो आप लोगों की उपस्थिति यानी कि आपको, यानी सभी भगत भाई को दृढ़ बनाती है और धरातल को उतरने के लिए हम सब तैयार हैं। तो भगत भाइयों
आप ऐसे ही अपने एक्टिव रहो, आवाज़ उठाते रहो, बड़ी दयाबंदी छोड़ की है। इस पुस्तक का ऐसे ही प्रचार करते रहो, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों, 5 महिला एक बच्चे के हत्यारों का खुलासा है और संतराम पाल जी महाराज पूर्णतः निर्दोष है। कहीं भी जजमेंट फाइल में संतराम पाल जी महाराज दोषी नहीं है। पूरी फाइल पढ़ लेना आप भी, कहीं ये नहीं है कि संतराम पाल जी महाराज ने हत्या नहीं। 28 गुंडों ने जिन्होंने हत्या किया है, जो पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं, उन गद्दारों ने ये षड्यंत्र किया है कि ये बोलते हैं वहाँ पे संतराम पाल जी महाराज के कहने से हमने हत्या की है, इसलिए संतराम पाल जी महाराज को सजा हो गई। इस देश का दुर्भाग्य है, सजा करने वाले जेल के बाहर घूम रहे हैं। और जिसने मतलब जिसके कहने से ये कहते हैं कि हमने उनके कहने नहीं, ये तो गद्दारों ने षड्यंत्र किया है। संतराम पाल जी महाराज तो एक शरणार्थ तक ऐसा नहीं कर सकते भगत भाइयों। आप और हम तो अच्छे से जान सकते हैं, जगत की तो आप बात छोड़ दो। तो इन्होंने ये षड्यंत्र किया है कि संतराम पाल जी महाराज के कहने से हत्या की है, इसलिए संतराम पाल जी महाराज को सजा हो गई भगत भाइयों। नहीं, आप पूरी जजमेंट फाइल पढ़ो, कहीं भी संतराम पाल जी महाराज दोषी नहीं है। तो दास अपने शब्दों को ही विराम देते हैं भगत भाइयों। और अगर कोई त्रुटि हो गई बोलने में, किसी भगत भाई बहन को कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भगत भाइयों। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को तो ऐसे ही जूतों से हम लोग मारते रहे सब मिलकर। तो अपने सतगुरु देव जी का नारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर।